से करो। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके। कहाँ से पढ़ रहे हैं? 9 से। ना उसके ऊपर का 8 से ले लो। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि तथा वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। अच्छा, इस अध्याय में भगवान ने 2 मुख्य स्वभाव बताए हैं, एक दैवी प्रकृति और एक आसुरी प्रकृति। प्रकृति माने स्वभाव। अब ये दैवी और आसुरी प्रकृति का जो उन्होंने अलग अलग से विश्लेषण किया है, तो ये समाज में नहीं पाए जाते अलग अलग, इनका मिश्रण पाया जाता है। तो यहाँ ये बताने का जो उद्देश्य है भगवान का, वो सिर्फ इसलिए है कि अगर किसी में आसुरी प्रकृतियां हो, माने वो अपने आप को परखे, उन आसुरी प्रकृतियों पर काबू पाए और फिर वो दैवी संपदा को अपनाए, अपने में अर्जित कर ले, ताकि वो इस संसार के इन बंधनों से छूट सके। क्योंकि इस बंधनों से छूटने के लिए जो साधना बताई गई है, उस पे ये आसुरी प्रकृतियां जितनी भी अब आगे बताएंगे वो इसकी बाधक है, आड़े आती है। वो अगर स्वभाव आपका है तो आप ये साधना नहीं कर सकोगे। और ये ज्ञान यज्ञ में जितनी हम लोगों ने ये जो फिलॉसफी जानने का प्रयास किया है, वो सिर्फ इसलिए प्रयास किया है कि हम लोग ये जान चुके हैं कि हम इस संसार में फंस चुके हैं और यहां से निकलना चाहते हैं, और साथ साथ में यहाँ का ये जो जीवन है ये भी सुखमय बनाना चाहते हैं। अब जन्म से लेके मरण तक सुखी होना आवश्यक है। अगर जन्म से लेकर मरण तक आप सुखी नहीं हो सकते हो तो बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि उस दुख को लेकर के शरीर को त्यागोगे तो दोबारा फिर दुख को ही प्राप्त हो जाओगे। हो सकता है कि कीट पशु इस प्रकार से इन प्राणियों में उत्पन्न हो जाओगे। अगर आप इन प्राणियों में उत्पन्न हो जाते हैं तब तो मौका चला गया हाथ से। वर्षों तक फिर दोबारा से जब तक आप मानव नहीं बनते तब तक के आपके हाथ ये मौका नहीं आएगा। इसलिए जब ये मौका मिल ही गया है तो अपने आप को परखो, देखो कि हम में कौन से गुण प्रधानता से है। कुछ जो है इन मार्गों के लिए अवगुण साबित हो जाते हैं। जैसे 6ठे अध्याय में अष्टांग योग साधना में हमने आपको 5 यम बताए थे, और ये भी बताया था कि ये जो 5 यम है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य, इस प्रकार से ये 5 यम है, ये मनुष्य का चरित्र बनाने वाले घटक है, चरित्र के घटक। अब बिल्कुल इसी प्रकार का व्यक्ति तो मिलना संभव नहीं है संसार में। अब संसार में संभव क्यों नहीं है? जो संपूर्ण 5 यमों का पालन कर ही रहा हो, इस प्रकार का मनुष्य तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है संसार में। तो क्यों मुश्किल है? मुश्किल इसलिए है कि वो सुख की दौड़, वो सुख की खोज, और फिर संसार से मोहित हो करके ये सोचना कि अगर फलानी चीज अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वो मोह, अपने आप को धोखा देना। संसार में देखो, आप जीवन जितना भी आपने व्यतीत किया, हमेशा किसी न किसी विषय की तरफ दौड़े, ये सोच करके कि ये विषय अगर मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा।
जब वो विषय प्राप्त होता है तो वो कष्ट ही इतना हो चुका होता है वहां तक के कि उस विषय प्राप्ति का सुख भोगने के मूड में ही नहीं रहते आप। फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं, अगर ये इससे आगे वो चीज अगर मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार से एक विषय से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और फिर अनंत असंख्य विषय। इससे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जिंदगी हाथ से फिसलती चली जा रही है। जीवन हाथ से फिसलता चला जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। वर्तमान निरंतर बड़ी रफ्तार से, बड़े तेजी से भूत में बदलता चला जाता है। पता तक नहीं चलता कि जीवन कब गुजर गया। वो शरीर त्यागने का समय आ जाता है और वहां फिर जबकि शरीर किसी विषय के भोग के काबिल ही नहीं रह जाता, वहां ये सोच आती कि ये मैंने क्या कर डाला। सारा जन्म गंवा दिया। अब ये मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे शरीर त्याग देने के बाद इस शरीर को आग लगा देने वाले हैं। ये भाव उस समय उत्पन्न होता है जहां पर आप शरीर को त्याग रहे होते हैं। वक्त गुजर चुका होता है, कर तो कुछ सकते नहीं। अब भगवान ने 8वें अध्याय में कहा था, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलिवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जिस भाव से आप शरीर को त्यागते हो, वो दुख भरा भाव, वो रोता बिलखता हाय 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 करता हुआ शरीर को जो त्यागने वाला है, वो फिर शरीर के त्यागने के बाद कहाँ जाएगा, वो तो आप लोग ही भी बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसीलिए भगवान ने एक विशेष बात यहां पर अर्जुन से कही है कि अर्जुन, ये दैवी संपदा और ये असुरी संपदाएं होती है, और ये जो असुरी संपदाएं हैं ये उस सही मार्गों पर चलने में बाधक है, परेशान कर देने वाली है, मनुष्य को जीवन में दुखी दुखी कर देने वाली है। इसीलिए मैं दोनों को बता देता हूं। इन दोनों में से जो दैवी है वो तो बड़े बड़े भाग्यवान है जिनके पास दैवी संपदा थोड़ी बहुत भी है, और फिर वो जो आसुरी संपदा जिनके पास अधिक होगी, उनको चाहिए कि वो किसी साधना के तहत इन संपदाओं को बदलने का प्रयास करें। अब ये प्रयास सोचने में, समझने में बड़ा कठिन है लगता है, परंतु जब करने जाओ तो इतना कठिन नहीं होता है, क्योंकि वो जो संसार का पालन पोषण करने वाला, संसार को धारण करने वाला, वो तुरंत ही आपके सहयोग में आ जाता है। और फिर वो काम जितना कठिन लगता था, आपको तो मात्र इच्छा ही करनी पड़ती है ना कि मुझे इस प्रकार से बनना है, बाकी काम वो कर देता है साधक के वास्ते से। माने उसको भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये सही में चाहता है। ऐसा ना, भगवान को भगवान के वास्ते से पूजने वाले लोग बड़े कम होते हैं। अधिकतर भगवान को वही लोग पूजा किया करते हैं कि जो इस संसार में किसी विषय के प्राप्ति की इच्छा वाले होते हैं। 9वें अध्याय में इन दोनों की बातें भगवान ने कही है, पर जो दूसरी क्वालिटी है, जो भगवान को भगवान के वास्ते से ही पूछते कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम चाहो, हम तुम्हें चाहते हैं इसलिए पूजन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की ये जो संख्या है बड़ी कम होती है। अधिकतर तो उन्हीं लोगों की संख्या होती है कि जो इस संसार में कुछ न कुछ चाहते हैं, इसीलिए भगवान को पूछते हैं। तो इन दो भक्तों का एक हमें लगता भगवान के दरबार में कोई स्टेटस जरूर होगा। तो इस अध्याय में पिछली बार हम लोगों ने दैवी संपदा के बारे में
भगवान ने अर्जुन को माने हम लोगों को अर्जुन के निमित्त से बताया। और अब वो आसुरी संपदा के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, ये आसुरी संपदा वालों की तो बात क्या है, ये तो कहते हैं कि ये संसार ईश्वर से रहित है, अपने आप चल रहा है। अब ये तो आसुरी संपदा के लोग कितने हैं संसार में, अब इस पर से अनुमान लग जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग यहां तक के जो मंदिरों वगैरह में भी जाने वाले लोग हैं, इस बात को नहीं मानते कि वास्तव में इस संसार में भगवान है। हाँ, अगर ये अब आप कहोगे कि आपको कैसे मालूम जी, तो हम आपको बताएंगे कि इनकी जो क्रियाएं हैं, इनका जो व्यवहार है, उससे पता चलता है। अब वो जो भगवान को मानने वाला और जिसके कर्म सारे भगवान को समर्पित है, अब जो मानेगा तो उससे सारे कर्म समर्पित करेगा ही वो। अब समर्पित करना माने हर कदम जो उठाना वो आत्म कल्याण के लिए उठाना। आत्मा माने भगवान है। हाँ, वो भगवान को समर्पित हो गया ना कर्म। आपने शरीर के लिए कुछ नहीं मांगा, जो कुछ था आत्मा के लिए, तो वो भगवान को समर्पित कर्म माना जाएगा। तो उसके सारे के सारे वो कर्म जो है वो उसमें हो जाएंगे, अगर वो ये मान लेता है कि संसार ये जो ईश्वर से रहित नहीं है, ईश्वर इसका है कोई। परंतु अधिकतर लोग इसको नहीं मानते। यहां तक कि भगवान का नाम लेने वाले भी कई वर्षों तक, जब तक उनको कोई अनुभूति नहीं होती है, किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता, तब तक इस बात को मानने के लिए राजी नहीं होते हैं कि वास्तव में इस संसार में भगवान है। वो हमेशा डरे हुए से होते हैं। उनको हर पल का डर लगता है कि न जाने इस पल में क्या हो जाएगा। फिर उनमें वो लोभ उत्पन्न हो जाता है कि पता नहीं, आज तो मेरा दिन बीत गया, न जाने कल का, तो मैं आज ही कल के लिए कुछ इकट्ठा कर लूं, तो मैं करोड़पति बन जाऊं। हाँ, तो मेरा लॉटरी का टिकट भी लग जाए, ताकि मेरा जीवन सुख से गुजरे, है ना। ये सारी कल्पनाएं होती है किनकी? वो आसुरी वालों की। हमारे कुल मिलाकर के आप ये मत समझना कि आप सारे असुर हो, पर वो हाँ, हम ये नहीं कह रहे। हाँ, तो हाँ, हम तो कुल मिलाकर के वो जो भविष्य का भय जो है ना, वो भय फिर आप लोगों को मजबूर होकर के इस प्रकार की हरकतें करनी पड़ती है आपको। आप ये सोचते हैं कि आज तो मेरा दिन बीत गया, तो कल का कैसे चलेगा, तो चलो इसकी जेब काट लूं, इसको ठग लूं, तो आज भी मेरा और भी मुझे कुछ मिल जाएगा, तो कल का भी दिन। फिर कल का जब इकट्ठा हो गया तो फिर परसों की बात आती है, और फिर वो तो अनंत है, फिर वो उसका तो कोई एंड ही नहीं है ना, उसका कोई अंत नहीं है उस सोच का। तो इस प्रकार से ये जो आसुरी स्वभाव की बात बताते हैं भगवान, कि ऐसे ये लोग जो सोचते हैं कि तो खाली स्त्री पुरुषों के संबंध से ही ये संसार चल रहा है, इसका कोई ईश्वर नहीं, पुनर्जन्म वगैरह ये सारी कहानियां है, मनुष्य ने खुद बनाई हुई है, ये सोच करके, माने वो ये कभी सोच ही नहीं सकता, वो दुनिया से इतना मोहित है मनुष्य कि ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं कभी मरूंगा। इस वास्ते से उसने ये सारी कहानियां रच डाली है खुद ही। ऐसा वो आसुरी स्वभाव के लोग कहते हैं। हमने कहा ना कि हमको एक मिला था और उसने ठीक ठाक हमको समझा दिया था। 8 दिन तक तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट रही। अरे हमने कहा, ये साला ये क्या हो गया, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक ही बोल रहा है। हाँ, वो इस प्रकार की बातें किया करते हैं, और वो कहते हैं कि ये सारा ढकोसला है, ये तो मनुष्य ने खुद ही ऐसी सब कहानियां बनाई है। ये सोच माने वो ये कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं इस दुनिया में कभी रहूंगा ही नहीं, इसलिए इसने पुनर्जन्म वगैरह की कहानियां रच डाली है। वास्तव में यहाँ ना तो कोई ईश्वर है, ना तो कोई पुनर्जन्म है, कुछ भी नहीं है। मारो, काटो, खाओ, पियो, ऐश करो, क्योंकि फिर दोबारा तो शरीर मिलना ही नहीं है, तो ये मिल गया है तो ऐश करो। हाँ, कैसे कैसे तो मिला है।
अगला जन्म की तो बात ही नहीं। इस प्रकार की ये जो सोच होती है, और फिर इसके कारण से फिर देख लो क्या होता है। होता यह है कि मनुष्य हर बार उसमें फिर वो क्रोध, लोभ, काम और हर प्रकार की वासनाएं फिर बाहर की तरफ भागने लगती है, जिसके कारण से फिर कामनाएं हजार किस्म की, कामनाओं के प्राप्ति और अप्राप्ति में सुख दुख। सुख होता है क्षण भंगुर, बिल्कुल ही क्षण का। दुख लंबे समय तक टिका रहता है कि उस समय में उसने अगर टांग नहीं अड़ाई होती तो आज मैं ये होता। हाँ, वो कब बुढ़ापे में अपने पोते को बता रहे कि मैं तो पुलिस में भर्ती हो जाता, लेकिन सारा वो बाबा आड़े आया, उसने मेरी टांगी पकड़ ली। हाँ, मैं कूद ही नहीं सका। पोते को भी बताएंगे। हाँ जी, पोता भले बोल रहा है, हाँ, टैट सुल करके दादा की। हाँ, है ना, देखा, देखने में आता है। क्या बात है, आप प्रत्यक्ष में आप नजर रखाओ तो सभी लोग कर रहे हैं ऐसा, कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है। क्योंकि अज्ञान और अज्ञान से संसार है ना, ये बताया तो है पहले। सारा का सारा अज्ञान तो बरत रहा है। हमने जैसे वो 16वें अध्याय में कहा था कि लल्लू पहले आ गया, ज्ञान बाद में आ गया, बड़ा धोखा हो गया। अगर ज्ञान पहले आता तो लल्लू आता ही नहीं, झंझटी में कौन पड़ता झंझट में फिर। पर वो निरंतर, वो प्रकृति दुस्तर है। भगवान कहते हैं कि मेरी ये जो प्रकृति है, इसका स्तर माने उसकी जो स्थितियां है, वो ऊंची है बहुत। इसको पार लगाना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई आपको ये कहते कि एक ना एक दिन आपको शरीर को त्यागना है, तो दूसरे पल में आप उसे भूल जाते हो, दूसरे ही पल में। अगर ये बात याद रह जाए तब तो क्या बात जी, तब तो बात बन गई। तब तो मरते दम तक मृत्यु नहीं आएगी और मनुष्य जीवन जीना शुरू कर देगा। क्योंकि उसकी बुद्धि फिर उन सारे विषयों से और परेशानियों से हट करके एक वो परमात्मा में स्थित हो जाएगी। बस इतना याद रहे तो। पर क्या करे, ये बात, ये वो जो प्रकृति है वो इतना मोहित कर देती है। यही एक बात हमें कभी भी याद नहीं रहती कि हमने एक न एक दिन इस शरीर को त्याग देना है, कभी भी याद नहीं रहती। बात समझ में आई? तो ये आसुरी प्रकृति वालों की बात चल रही है। अब इनका स्वभाव बता रहे वो, तो ये ध्यान रखना कि इसमें किसी की निंदा या स्तुति नहीं की गई है। ये तो मात्र आप लोगों को, सभी लोगों को, अर्जुन के निमित्त से भगवान हम लोगों को, सबको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आसुरी प्रकृति वाले होते हैं, ये जो साधना बताई गई है जन्म मरण से छूटने के चक्र की, और संसार में सुखी कर देने वाली, वो जो तकदीर को बदल कर रख देने वाला ये योग कहते हैं ना भगवान, और बिल्कुल वास्तविकता है। वो करके देख लेना। थोड़ा सा, कोई बहुत बड़े योगी बनने की भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ प्रत्यक्ष थोड़ा सा भी कर लोगे तो उसका प्रत्यक्ष आपको फल मिलने शुरू हो जाते तुरंत। तो फिर इस मार्गों पर अगर चलना है तो इसके लिए दैवी संपदा की आवश्यकता होगी। और क्योंकि हमारे समाज में सारे मिश्रित लोग पाए जाते हैं, दैवी संपदा और आसुरी संपदा दोनों मिलजुल करके पाए जाते हैं, तो जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें हमारा एक विशिष्ट कोई स्वभाव है जो हमारी साधना के आड़े आ रहा है, तो उसे हमें पहले बदलना होगा। और फिर वो स्वभाव बदलने की एक साधना कर लेनी होगी और जोर लगाना होगा। थोड़ा तप करना होता है ना, जोर लगाना, अपने प्रकृति के, अपने स्वभाव के विरोध में जाना। तो फिर वो विरोध में जाकर के उस स्वभाव को बदलने का प्रयास करना, ताकि आप लोग इस मार्गों पर चल करके अपने जन्म का जो लक्ष्य है उसको सिद्ध कर सके। इस टाइप से आगे
हाँ, इस मिथ्या ज्ञान को, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, इस मिथ्या ज्ञान को, मिथ्या झूठा ज्ञान, वो हमने कहा था कि ज्ञान सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार का होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो तमोगुण का ज्ञान होता है ये बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि कोई हमसे कह रहा है कि जी ईमानदारी से तो रोटी नहीं मिलती संसार में, जूते खाने पड़ते हैं। तो हमने उनसे कहा जी वो जूते तो आपने इसलिए खाए कि आपको ईमानदारी करनी आई नहीं, आपने मर्मों को जाना नहीं कि ईमानदारी वास्तव में क्या है, पहले से जान लो। अब जैसे अनासक्त कर्म, कर्म में आसक्ति का न होना, माने ऐसा कर्म करना कि जिसके बदले में आपने कुछ चाहा नहीं। अब चाहा नहीं माने क्या नहीं चाहा, शरीर के लिए कुछ नहीं चाहा, तो वो अनासक्त कर्म हो गया। अब सवाल उठता है, जैसे मान लो वो किसी ने कहा हमको कि भाई वो अगर मान लो हम आम का पेड़ लगा दे और उसके फल आए तो क्या हम न खाए इसको? तो न खाओगे तो मूर्ख कहेंगे लोग, लोग क्या हम ही कहेंगे, भगवान भी कह देगा कि कितना मूर्ख है, घर में आम लगे हुए और खा नहीं रहा है, सारी मेहनत कर ली। तो ऐसी बात नहीं है। वहां पर अगर अनासक्त तो होना है आपको, तो आप जब पेड़ लगा रहे हो तो वो भाव कौन सा है आपका वहां पे, ये पेड़ मुझे फल दे ना दे, मैंने ये लगाना है। एक गाय का बच्चा पाल लिया आपने, आगे जाके मुझे ये दूध देगा, ये सोचकर अगर आप पालते हैं तब तो आप स्वार्थ के लिए पाल रहे उसे, उसका आसरा ले रहे, तो फिर उसके प्रति आपके कर्तव्य बनेंगे। परंतु अगर आप उसको इस भाव से पालते हो कि ये बेचारा ये एक प्राणी है और मेरे घर है तो मैंने इसकी सेवा करनी है, वो अनासक्त भाव हो गया, वो यज्ञ हो गया। अब आगे जाके वो गाय का बछड़ा गाय बन जाता है और फिर दूध नहीं देता है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने तो दूध के चाहत से उसको पाला ही नहीं था, आपने तो इसलिए पाला था कि वो एक प्राणी है और मेरे घर आया हुआ है, तो मेरे से इसकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ऐसे स्थिति में अगर आप उस कर्तव्य का त्याग भी कर देते हो तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आप सहारा नहीं ले रहे हो उसका। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये जो भगवान कह रहे हैं, हमें भूल ही गए, मिथ्या ज्ञान हाँ, को अवलंबन कर। अब ये जो मिथ्या ज्ञान आएगा, ये मिथ्या ज्ञान तमोगुण से आता है, और इसी ज्ञान को अवलंबन करके माने धारण करके, माने इसी ज्ञान पर चलते हुए, हाँ, जिनका स्वभाव नष्ट हो अब गया। किस ज्ञान पे? उस ज्ञान पे कि ये संसार बिना ईश्वर के चलता है, ये सारे ढकोसले हैं, सारी कहानियां बनाई हुई है मनुष्य ने। इस प्रकार का ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को अवलंबन करके माने इसी ज्ञान पर चलते हुए जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, स्वभाव नष्ट हो गया है, अपना उन्होंने भाव। प्रकृति का ही नाश कर दिया, माने ऐसी प्रकृति बन गई उनकी कि जो उनको नरकों में ले जाएगी। तथा जिनकी बुद्धि मंद है, हाँ, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ हो। हाँ जी, इन लोगों को अगर कहे कि आपके पास जो शक्ति, तकदीर भाग्य से तो शक्ति आएगी, अगर भाग्यवान व्यक्ति है, और ऐसा व्यक्ति तो कहीं क्या से क्या बन जाता है दुनिया में भाग्य के सहारे से, परंतु उसकी वो जो शक्तियां है वो संसार के विनाश के लिए होती है, कभी भी वो किसी फायदे का काम नहीं करता, संसार के कल्याण का कोई काम नहीं करता, और करता भी है तो वो आसुरी स्वभाव से करता है, उसके फिर उसको लाभ नहीं हो पाते। वो हमने आपको एक उदाहरण दिया था इसी ज्ञान यज्ञ के दौरान, बहुत बड़ा आपने यज्ञ की रचना कर डाली, वो आप प्लानिंग कर डाला कि यज्ञ करना है, बहुत सारे लोगों को बुला भी लिया, ब्राह्मण पंडितों को भी बुलाया और साधु को भी निमंत्रण दे दिया। आपकी भाग्य था कि सभी पहुंच गए, और आपने क्या किया, सुबह सुबह उठते साथ पहले रोटी खा ली। असुर, हाँ, विकर्मा, हाँ, उस समय बताया था हमें चौथे अध्याय में, हाँ,
चौथे अध्याय में, विकर्म। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये इस प्रकार के ये लोग होते हैं। आगे, और वे दंभ माने दिखावा, दिखावे के लिए। दान धर्म भी करेंगे कि दिखावे के लिए, मेरा पड़ोसी इतना का दान करता, अब मैं इतना करूंगा। वो पड़ोसी को मार गोली, पड़ोसी जो करता है वो उसके लिए कर रहा है, तू अपने लिए कर, तेरे से जितना होता है उतना कर। अब दान के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे कि दान किस प्रकार से और कैसे किया जाता है और कितना क्या करना चाहिए। दंभ माने दिखावा, दिखावे के लिए सब कुछ करना। हाँ, मान माने फिर इसके बदले में मुझे सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान नहीं मिलता है तो नाराज हो गए। और मद से युक्त मनुष्य, हाँ, मद माने नशा। हाँ, किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। अब हजारों किस्म की कामनाएं हैं। अब संसार हमसे तो चलता नहीं है, ये वो मानते नहीं है। वो तो सोचते हैं कि मेहनत मैं करूंगा तो मुझे सब कुछ हासिल हो जाएगा, परंतु ऐसा संसार में होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता कि मेहनत से, लगन से, चतुराई से, बुद्धिमानी से कोई चीज हासिल होते हुए दिखाई नहीं पड़ती। जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो ये है कि प्रारब्ध, भाग्य, तकदीर। तो तकदीर आपकी उल्टी चल रही हो और कामनाएं आपकी बड़ी ऊंची हो तो आप फिर क्या करेंगे? तो फिर बाय हुक और क्रुक, आड़े टेढ़े रास्तों से किसी न किसी प्रकार से संसार को दिखाने के वास्ते से वो अपनी कामनाएं पूरे करने की कोशिश करनी, प्रयास करना, उसमें फिर फंसना, हजार उलझनों में आ जाना, सैकड़ों झूठ बोल देना, उसके लिए हेरा फेरी करना, और इसके बावजूद भी कामना नहीं पूरी हो जाए तो फिर क्या करना? तो फिर ठीक है, घर में वो पंखा होता है ना, उस पर रस्सी बांध देना और लटक जाना। तो पैदा किस लिए हुए थे? जन्म क्यों हुआ था? किस वास्ते से जिए थे और किसके लिए मर गए? मालूम ही नहीं। कीड़े मकोड़े की तरह आए क्या, गए क्या, आसपास पड़ोसियों को भी अता पता नहीं। दोस्त बनाना तो दूर, हजारों दुश्मन छोड़ के चले गए, ये सोच करके कि स्वर्गों में हमारा बड़ा स्वागत होगा। हाँ, स्वर्गों में बैठे हैं, फिर आपका इंतजार करते हो कि आले दे साले को। हाँ, हम देख लेंगे कि कैसा एंट्री करता है। हाँ, ये जीवन की कहानी, ठीक है ना? ये असुर लोग, हाँ, मैंने आप लोग घबराना ली, आप लोग असुर ली है। अब अभी ऐसा लगता है कभी कभी पर कभी कभी लगता है, हमेशा लगता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मासी आप बड़ी मुस्कुरा रही, क्या बात है? नहीं नहीं, पर ये बात याद रखना, भगवान किसी को कोस नहीं रहे है ना। हाँ, माने हम भी किसी किसी को कोस नहीं रहे हैं। ये आपको अपने आईना दिखा रहे और क्या कर रहे है ना? ये तो अपना आईना है, क्या किया जाए? मिरर। हाँ, हर आदमी, हर व्यक्ति संसार में आता है और अज्ञान के कारण से वो इस प्रकृति से, इस अत्यंत दुस्तर प्रकृति से मोहित होकर के और फिर किसी प्रकार के रास्ता भटक जाता है। कम से कम आप लोगों को इतना तो मालूम हो गया कि रास्ता भटकना किसको कहते हैं। हाँ, पहले तो यही नहीं मालूम था कि रास्ता भटके वाले क्या हुआ क्या हाँ, यही मालूम नहीं होता था कि बाबा बोल क्या रहा है। हम क्या रास्ता भटके, रोज खा पी रहे, ऐश कर रहे है अपना मम्मी डैडी कोलू के बैल की तरह खट रहा है। हाँ, पर इतना तो मालूम हो चुका कि नहीं, रास्ता भटकना माने क्या होता है और उससे इसके परिणाम क्या है। एक जन्म को गंवाना, एक मौके को गंवाना, याद रखना, इसके परिणाम बहुत बहुत संजीदा है, सीरियस है, गंभीर है। हाँ,
आगे। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले हाँ होते जी, हैं। इससे आगे तो वो कुछ मानते ही नहीं है। वो तो पुनर्जन्म वगैरह, स्वर्ग वर्ग, नरक वगैरह वो तो मानते नहीं है ना। जनरली हम लोगों में समाज में देख रहे हैं कहाँ मान रहे होते तो ऐसे होते। तो ये सब मानते नहीं है। सारी खाली लोग दिखावे के वास्ते से, दंभ से ये दर्शाते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त है, फलाने हैं ढिकाने। भक्त होता तो इस प्रकार की हरकतें करता ही नहीं वो जो वो कर रहा है ना। उसको भगवान पे पूरा भरोसा है और वो ये सब अपनी हरकतें करेगा ही नहीं। वो तो जैसी जिंदगी आई वैसा जी लेगा। ना तो उसको कोई जिंदगी से शिकायत होगी और ना ही उसे कोई बहुत बड़ी खुशी होने वाली है कि उसका कुछ अच्छा हो रहा है। तो वो तो जान रहा है कि मैंने जो किया है वो मैं भोग रहा हूं और मेरा भोग लेना ही अच्छा है, ताकि मैं इससे छूट जाऊं और इस झंझटों से, दोबारा जन्म लेने के झंझट से मैं छूट जाऊं। ये उसका भाव होगा जो मान लेगा कि हाँ ये संसार ईश्वर चला रहा है। और जो ये सोच रहे कि संसार तो हम चला रहे, तो फिर ऐसे लोगों की तो हजारों कामनाएं मृत्यु पर्यंत रहने वाली है। मृत्यु पर्यंत माने क्या? वो कामना में ही मृत्यु हो जाती है। हाँ, मृत्यु पर्यंत वाली बात ही नहीं आई यहाँ। हाँ जी, वो कामनाओं में ही मृत्यु। हाँ जी, तो ये चिंता वाली हजारों चिंताएं, चिंता तो लगी रहेगी। और फिर ये मान लेना कि वो चीज मुझे हासिल हो गई तो मेरे जैसा सुखी संसार में कोई होगा ही नहीं। वो हकीकत को जान नहीं रहे होते हैं कि वास्तव में सुख उन चीजों में नहीं है। ऐसी बात वो नहीं, न जानते हैं और न मानते हैं। वो तो यही मानते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा दुनिया में, और हमारा भाग्य हमारे हाथ में होता है और हम वो मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा। चलो, भाग्य तो हाथ में होता ही है, ये तो हम भी मानते हैं, दुनिया मानती है। परंतु हाथ में होता है माने कैसे होता है वो तो समझाए। हाँ जी, कोलू के बैल की तरह खट करके भाग्य तो नहीं बनने वाला। उसे भाग्य बिगड़ सकता है, बन नहीं सकता। भाग्य बनाने के लिए कुछ विशेष कर्म करने की आवश्यकता है, तब भाग्य बन सकता है। अब हमने आपको पहले बताया था कि वर्तमान में तुम कर क्या रहे हो ये सोच लो। वर्तमान में रह करके तुम भूतकाल का या तो दुख बना रहे हो या सुख बना रहे हो, और या भविष्य के भय से ग्रसित हो, ये मेरा क्या होगा। इससे हो क्या रहा है? वर्तमान फिसलते जा रहा है। जब वर्तमान में कुछ कर ही नहीं रहे हो तो भविष्य में पाओगे क्या? या मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ, आपने बोला ना कि हम लोग वर्तमान में नहीं जीते, या तो प्रेजेंट में या मतलब फ्यूचर में या पास्ट में। हम भी क्या करें, हम जब बैठते हैं तो हमारी प्रकृति अपने आप आगे जाती है या पीछे जाती है? नहीं, वो प्रकृति की तो बात कर रहे। ऐसा नहीं, बात जब तुम्हारी हो रही इसका मतलब तुम्हारी नहीं है, प्रकृति की बात है। इस प्रकृति पर नियंत्रण पाना है ना जी। कंट्रोल तो हमारे पास है नहीं। नहीं 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 है, यही तो बात चल रही है यहाँ। नहीं तो हम लोग इतने बड़े ज्ञान यज्ञ में आते क्यों? यही तो बात बता रहे। यहाँ तो आपका आईना दिखाया जा रहा है कि आप हो कैसे, देख लो। इसीलिए वो जो कर्म दिया है, वो यज्ञ ऐसा एक कर्म है जो वर्तमान में रहेगा। कहने का भाव ये है कि उसका फल उसका फल अमिट है। वो आत्म उन्नति का कर्म जो है, उसका जो फल है वो अमिट है। माने एक बार आत्मा की उन्नति हो गई, होती चली जाएगी। और ये जो फल है, जो ये सांसारिक मेहनत से मिलने वाला फल, ये तो बिल्कुल अस्थाई है। ये तो बिल्कुल ही अस्थाई है। इसका तो कोई भरोसा ही नहीं कि कब खत्म हो जाएगा। ऐसा ना, आपको लॉटरी में मान लो 2 लाख रुपए मिल ही गए, मान लो बाई चांस 10 लाख रुपया मान लो। 2 लाख कम है ना आजकल। 10 लाख बोलना ठीक लगता है जरा। हम तो करोड़ से बात करना चाहिए था, लेकिन चलो लाखों में बात हो रही। तो 10 लाख रुपए मान लो तुम्हें मिल गए। अब वो 10 लाख जब तुम्हारे हाथ में आए तो क्या होना है? सबसे पहले तुमने पागल हो जाना है।
है ना। तो कौन मम्मी, कौन डैडी, कौन गुरु, परवाह नहीं किसी की है। वो नहीं, वो सुनते हैं ऐसी कहानियां संसार में होते रहती है कि फलानी चीज का इन लोगों को इतना लाख रुपया मिला, तो बाजार में गए, पहले गाड़ी खरीद ली, फिर एक बंदूक खरीद ली, और फिर ठेके पे चले गए, दबा के पी ली, तो बंदूक से पहले वहां के कुत्ते मार दिए, और उसके बाद गाड़ी चलाने निकले तो गाड़ी ठोक करके खुद मर गए। द एंड, हाँ, है ना। तो 10 लाख जैसे ही मिल जाएंगे तो सबसे पहले तुमने हो जाना है पागल। और वो 10 लाख जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक वो मोह उतरेगा नहीं, और एक भी पैसा उस 10 लाख में से किसी भी काम नहीं आएगा। ना आया है आज तक, पूछ लेना उन लोगों से जिनको मिली है। कुछ लोग होंगे, क्योंकि हमने एक व्यक्ति देखे थे कि जिन्होंने मरते दम तो किसी को बताया नहीं कि उनको लॉटरी मिल लगी है, और चुपचाप उन्होंने पैसा रख दिया था। तो चलो, कोई हर एक इसमें ना अपवाद तो होता ही है ना जी, एक्सेप्शनल केस तो हर जगह होते हैं, तो चलो कोई बात नहीं। पर कुल मिला करके जो मेन स्ट्रीम है वो तो ऐसी है कि वो जो 10 लाख रुपया आ गया मान लो, तो वो तो पागल हो जाएगा, और पागल होकर के वो 10 लाख जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक उसको होश नहीं आएगा। वो हमको भी गाली दे देगा, तो अपने मम्मी डैडी को भी गाली दे देगा, बच्चों को मार पीट करके हकाल देगा। दमड़ी चीज ही ऐसी है, हाय हाय, दबड़ी का कहला क्या है। फिर हमारे हाथ में देके देखो दबड़ी, 10 लाख, हाँ फिर आएगा मजा, है। देखो कैसी पार्टियां करते फिर, हाँ। तो कुल मिला करके ये जो आसुरी लोग होते हैं, ये इस प्रकार की, ये अत्यंत फिर कामनाएं हैं, तो फिर चिंताएं हैं, होगा नहीं होगा, भगवान को तो मान ही नहीं रहे, तो फिर असंख्य चिंताएं, मृत्यु समय तक के, मरते दम तक के, वो जीवन ही फिर बर्बाद समझ लो, वो जीवन ही फिर बर्बाद, हाँ। और फिर उसी कामनाओं के अंतर्गत वो फिर, क्योंकि ठीक है, टेंशन 1000 किस्म के, कहाँ जीना ज्यादा इन्होंने उसी में अपने शरीर को त्याग करके न जाने कहाँ चले जाना, हाँ। आगे, इसलिए वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर, हमने बताया ना कि फिर वो लोभ आएगा, क्रोध आएगा, काम आएगा, सभी आ गया, फिर तो सारा शामिल है फिर, हाँ, वो बताने की आवश्यकता नहीं है, हाँ। काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते, हाँ, ये अन्याय पूर्वक धन चेष्टा करना, प्रयास करना, कोशिश करना, ठीक है ना। फिर ठीक है जी, आपकी कामना है तो आप हर प्रकार का आप अड़ंगा लगाते हो, कोई ना कोई टेक्निक लगाते हो उस कामना को पूरा करने के लिए, है ना। कोई कामना हो, मान लो कि कुछ किसी प्रकार की, तो आप नहीं वो चलो यार इसको इतने दमड़ी दे देते हैं और अपना काम करा लेते हैं, इस प्रकार से ये सारी जो है ना, फिर ये अन्याय पूर्वक होता है, माने सही रास्तों को, सही मार्गों को नहीं अपनाते हैं, और सही मार्गों को अपनाने वालों को मूर्ख और बेवकूफ कहते हैं। परंतु इसके फिर आने वाले जो परिणाम है वो फिर ऐसे होते, कई बार तो ऐसी गाड़ी अटक जाती जी कि वो मरण तक की निकलती नहीं उस गड्ढे में से, ठीक है ना। तो ये सारे कर्म फिर आड़े आते हैं, और फिर वो जो हमारे पास आते हैं तो वो बताते हैं कि बाबा जी हमने तो कुछ माड़ा किया ही नहीं, हाँ, तो ये ऐसी मुसीबत हम पे आई क्यों। तो हम उनको बताते हैं ये संसार में ऐसा हो ही नहीं सकता जी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपने अच्छा किया और आपके साथ माड़ा हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता। वो नेचुरल फिनोमेना के बाहर की चीज है। नेचुरल बात तो ये है कि जैसा आपने किया वैसा आपके साथ होगा, जरूर होगा। ये तो हमें लगता है न्यूटन ने भी बताया है, एक्शन, हाँ हाँ। तो ये रोना और ये कहना कि जी हमने तो कुछ गलत नहीं किया और हमारे साथ क्यों गलत हुआ, तो ये तो क्या बात है, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। भगवान के घर दरबार में अन्याय नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होगा कभी भी। इसलिए इस बात को वो जो आसुरी लोग हैं वो नहीं मानते, परंतु अगर आप उन लोगों में से कोई एक हो तो आप लोग इस बात को समझे
कि सबसे पहले अपने भूल को जो मान लेता है उसमें फिर वो जिस दिन वो मानता है वो दिन उसके सुधार का पहला दिन होता है। जब तक आप अपनी भूलों को मानोगे नहीं तब तक कि आप में सुधार नहीं हो सकेगा। जब तक इस बात को नहीं मानते हो कि मैं अज्ञानी हूं तब तक आप में ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे भगवान ही आपके सामने खड़ा हो जाए। हाँ जी, अब ये आसुरी लोग हैं, ये अपने आप को ज्ञानी मानते, वो तो पूर्व धारणा बना के बैठे हैं कि ये ऐसा ही है, और उनको लाख समझाओ वो मानते ही नहीं है। तो फिर ठीक है, फिर वो असंख्य चिंताओं का वो एक बोझ लेकर के और इस संसार को फिर त्यागते हैं, ठीक है ना। और आशा उनकी 1000 फांसियों से बंधे हुए, क्योंकि कब फांसी लग जाए उस आशा की, हर जगह आस लगा के बैठे हुए। कहीं निराशा भी तो होगी, तो अधिकतर निराशा ही पाई जाती है। और वो निराशा माने क्या, वो वही फांसी ही है, लटक जाना पंखे से। हाँ, आप कहेंगे बाबा को पंखा बड़ा ठीक लगता है, पर वो अब क्या करें, अब घर में दूसरा कुछ होता नहीं है, पंखा ही होता है लटकने के लिए। हाँ, अगर कुछ दूसरा हो तो दूसरे पे लटक जाना भाई, आप थोड़ी बोल रहे कि खाली पंखे में ही लटको। हाँ हाँ, लटक जाना कहीं भी, पर लटकना जरूर। हाँ हाँ। और वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। ये जब कामयाबी हासिल होती है ऐसे लोगों को तब की बात है। हाँ, और मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी ये हो जाएगा। आगे। तथा वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। हाँ जी, ये अधिकतर पाया जाता है उन लोगों में जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर तालियां पीटते हैं, है ना। तो वो व्यक्ति फिर अपने आप को भगवान ही समझने लगता है। एक व्यक्ति खड़ा है और हजारों लोग उसके सामने खड़े और तालियां पीट रहे हैं उसकी बात पर, तो वो तो अपने आप को भगवान ही समझता है, तो वो क्यों किसी और भगवान को मारे, अब माने तो अच्छा फिर कामयाब व्यक्ति है वो। ऐसा व्यक्ति जब कामयाब होता है तब की बात चल रही है, वो अपने आप को ईश्वर समझ बैठता है और वो यही सोचता है कि मुझसे दुनिया चल रही है। आगे। तथा मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। आमोद प्रमोद करना, ऐश करना। हाँ, इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत, और समावृत माने चारों तरफ से घिरे हुए, आवृत होना। हाँ, समावृत चारों तरफ से बराबरी में घिरे हुए इन सब चीजों से। हाँ, और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। हाँ, हमने बताया था 14 लोग 7 नरक, 6 स्वर्ग, 1 ये मृत्यु लोक। ऐसे एक ब्रह्मांड के 14 लोग, एक ब्रह्मांड का एक सूर्य, और ऐसे ये लोग जो है ये उन 7वें नरकों को चले जाते हैं। हाँ, जहाँ पे सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। आगे। तथा वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष, धन और मान के मद से युक्त, केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये फिर जब यज्ञ वगैरह यज्ञ आदि करते हैं तो ऐसे लोग फिर अपने मन से करते हैं, ठीक है ना, और अपने हिसाब से करते हैं। वो न तो शास्त्र वास्त्र को मानते, कोई अगर पंडित जी उनके पास आए और कोई बताए तो उस पंडित को हकाल देते, दूसरे को बुलाते, जो उनके हाँ में हाँ मिलाएगा उसको रखते, और वो पंडित भी फिर उसको क्या लेन देने, उसको तो दमड़ी चाहिए, तो वो उनका कहना मान करके उनके वो जैसा कहते हैं वैसा कर डालता है। हाँ जी ठीक है, वो फिर क्यों शास्त्र को माने, शास्त्र को मानने लग जाता तो दमड़ी नहीं मिलनी। हाँ, इस प्रकार से। आगे।
तथा वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। हाँ, भगवान भगवान के नाम से उनको द्वेष होता है कि क्या भगवान भगवान करता है। हाँ, ये क्या बात हुई, मेहनत कर। और ये क्या भगवान भगवान, साले बुढ़े लोगों का काम है भगवान भगवान करना। सब हट्टा कट्टा नौजवान भेजो, तुझे हाथ पैर मिले हैं, चल चल करो इसको, भगवान उनका क्या पता भगवान है भी नहीं है, इस टाइप से बताते हैं वो आपको। बात समझ में आई। हाँ, याद रखना, एक विद्यार्थी को शास्त्रों में कहा गया है कि विद्यार्थी की तरह अगर रहता है तो वो उस विद्या को हासिल कर सकता है, उस विद्या को अपने आप में अर्जित कर सकता है। विद्यार्थी को राजा महाराजाओं की तरह नहीं रहना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने ग्रंथों का, अपने गुरुओं का इज्जत करनी चाहिए। अपने से बड़े बुजुर्गों के सामने कभी पलट करके जवाब नहीं देना चाहिए। ये सारे नीति नियम उस जो विद्यार्थी के वास्ते से बनाए गए उसमें है। तो महीने में कम से कम 2 व्रत बताए गए हैं कि वो 2 व्रत करे, सुबह शाम भगवान का नाम ले तो वो विद्या आएगी। और नहीं तो फिर तुम्हारे जो विद्वान आजकल दिख रहे हैं, आजकल 100% मार्क्स वाले, तो वैसे विद्वान तो बहुत मिलते हैं, पर वास्तविक विद्वान जो जिसके पास विद्या है, ऐसे लोग तो आज ढूंढने पे भी नहीं मिल रहे हमारे समाज में। उसका कारण क्या कि 1947 में ही हमने अपने संस्कृति का त्याग कर दिया था। हाँ जी, इसके आगे हमको बताने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग अब खुद ही समझ लेना क्या बात है। क्यों हम लोगों के हर एक घर में क्लेश, कोई घर ही नहीं जो क्लेश से रहित है। अधिभौतिक या अधिदैविक या आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ये जो दुख है, दुखड़े। अधिभौतिक तो लगा ही है, माने सांसारिक, शारीरिक और मानसिक। अधिदैविक भी लगा हुआ है, लंगड़ा अलूला, कोई बीमार टीमार, ये सारे क्लेश। ये जनसंख्या की इतनी बड़ी वृद्धि आज इतनी हो गई कि देश अब नियंत्रण में ही नहीं रहा। तो चलो अपना कोई विषय नहीं है ये, पर कुल मिलाकर के हमने अपने वो जो संस्कृति का त्याग असुरों के कहने पर किया और गड्ढे में जाकर के गिरे हैं। अब इस गड्ढे से निकलना है जिन जिन लोगों को, वो इस ज्ञान यज्ञ से लाभ उठाए, और यही एक सुख का मार्ग है। अब तो बाकी सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। चाहे इंटरनेट के ऊपर सैटेलाइट पे जाके बैठ जाओ, सुख मिलने वाला नहीं है और क्लेश दूर होने वाले नहीं है, और ऐसे क्लेश के मरण तक के छूटते नहीं है। घर घर में एक पागल उत्पन्न हो रहा है। हाँ, नजर डालो अपने पूरे घरों पे, अब पागलों की संख्या तो देखो। हाँ, वो क्या, वो इसलिए तो हम लोगों ने फिर ये जो इतना बड़ा हम लोगों ने, चलो भगवान ना आए सही, हम ही लोग मिलजुल करके कुछ कर लेते हैं। भगवान ने तो अपना जो बात है वो कह के चले गए। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास इसीलिए कर रहे हैं ताकि कुछ न कुछ हमें समझ में तो आए कि हो क्या रहा है, ये क्यों ऐसा सब हो रहा है। हम अपनी संस्कृति को कितनी दूर छोड़ के चले आए, देख लो तो। कैसे थे लोग हमारे और आज कैसे हो गए हैं। आज साए तक पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कहां जाकर के हम लोग फंस गए। देखो, एक समय था कि कहीं भी चले जाओ आपको रोटी की कमी नहीं थी। हमारा देश गरीब जरूर था, पर हमारे जो देशवासी थे
ऐसे लोग तो विश्व में कहीं नहीं थे। पर इतने अच्छे इन देशवासियों को अनसिविलाइज्ड कहा गया। हाँ जी, किनके द्वारा? उन पशुओं के द्वारा, जो आज भी पशु का जीवन व्यतीत करे और हमें पशु की तरह जीना सिखाया, और हमने उसे मान लिया कि वो ही सिविलाइज्ड है और हम अनसिविलाइज्ड है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है कि इतने बड़े सिविलाइजेशन को हमने ठुकरा दिया, और वो जो पशु समान जो जीवन है उसे सिविलाइज कह दिया। सभ्यता, ये सभ्यता है। जाके देख के आओ, उस सभ्य लोगों को पता चल जाएगा कि सभ्यता क्या है, कि कौन सभ्य है। आज तो हम भी नहीं रहे, हमें तो मालूम ही नहीं सभ्यता मानी क्या, संस्कृति मानी क्या, मालूम ही नहीं। खाली बोल देना भारतीय संस्कृति, भाषण देने में ठीक है, बड़े बड़े भाषण देने भारतीय संस्कृति पर, और वो संस्कृति कहां छूट गई हाथ से, इसका पता ही नहीं। ये कंडीशन है असुरों के कारण से। माने यहां बताने हमने जो थोड़ा सा बोल दिया, ये वो आसुरी स्वभाव वालों ने क्या करके दिखा दिया हमारे देश में, ये हमने आपको समझा दिया। हाँ, ये आसुरी स्वभाव रहते हैं, पिछले जन्म का पुण्य भोग रहते हैं। पुण्य नहीं, पाप। ऐसा है ना, देखो, सुनो 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 सुनो, स्वभाव और भाग्य, ठीक है, दो चीजें। आपका जब जन्म होता है तो आप क्या लेके आते हो? दो चीजें लेके आते हो। वो कहा करते हैं ना, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। कोई खाली हाथ नहीं आता है, कोई खाली हाथ जाता नहीं है। कोई खाली जाएगा नहीं, जा ही नहीं सकता। जो गया वो गया, फिर वो आएगा नहीं, वो देवयान से चला जाता है, वो खाली जाता है। या तो फिर वो वहीं के वहीं ब्रह्म बन जाता है, वो जो सन्यासी। परंतु अधिकतर जितने ये लोग हैं जो पितृयान से भी जाने वाले हैं, वो भी अपने साथ एक तो भाग्य और एक तो स्वभाव। स्वभाव माने वो बीज, वो जो भावनात्मक बीज हमने बताया। अब वो भावनात्मक बीज 15वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं कि वो जो पहले वाला शरीर है, उसके मन और बुद्धि के भाव को लेकर के वो उत्क्रमण करता है, उड़ान भरता है उस शरीर में से। और जब वो दूसरे शरीर में जाता है तो उस शरीर की जो मन और बुद्धि है उसी भाव से, माने पहले वाला जो भाव लेके आया उसी भाव से प्रभावित हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, और वो का वही व्यक्ति फिर वहां खड़ा हो जाता है। ये बात उन्होंने दूसरे अध्याय में पहले बताई है कि जिस प्रकार से मनुष्य वस्त्र बदलता है जीर्ण होने के बाद, पुराने होने के बाद, उसी प्रकार से आत्मा जो है वो शरीर बदल लेती है। बाकी यहाँ कोई न मरता है ना, माने जो उनका कहने का भाव ये है कि जीवन अटूट है, ये टूटता नहीं है। अब क्या होता है देखो, उस जन्म के जो कर्म किए तुमने, वो कर्म के भाव उत्पन्न हुए और वो उस बीज पर समा गए, उस बीज में। अब उसके भोग भोगने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। जन्म हुआ क्यों था? अगर पाप और पुण्य नहीं होते तो जन्म ही नहीं होता। जन्म हुआ है इसका मतलब तुम्हारे पास पाप और पुण्य दोनों है। अब तुमने जैसे कर्म किए थे वैसे पाप और पुण्य लगे, अब वो बना तुम्हारा इस जन्म का भाग्य, तकदीर। अब इस तकदीर को भोगना है। अब भोगोगे कैसे? उस तकदीर, वो तकदीर किसी मार्ग से गुजर रही है, उस मार्गों पर फिर आपके पास एक स्टीयरिंग व्हील चाहिए ना। उसको स्टीयर कैसे किया जाए उन मार्गों पे, कैसे उन मार्गों पर चलाया जाए, वो कौन चलाएगा? वो होता है स्वभाव। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसके जन्म में दरिद्रता बताई गई है कि ये दरिद्र ही रहेगा सारी उम्र, ठीक है,
अच्छा, अब हुआ क्या कि उसके इस तकदीर में पढ़ाई भी है। लो जी, अब उसने पढ़ लिया। अब इतना पढ़ा हुआ आदमी फिर भी दलित, जिस जगह जाता है वहीं लड़ बैठता है, जिस जगह जाता है वहीं लड़ बैठता है, जिस जगह जाता है वहीं लड़ बैठता है, लास्ट में घर में आके बैठ जाता है। बीवी को बोलता है तू जा, कोई कोई को काम कर ले, बर्तन भांडे मांज ले, तो अपनी रोजी रोटी चलती रहेगी। और सारी उम्र दलित दरिद्रता में काट देता है। क्यों? वो स्वभाव किसी के साथ बनती ही नहीं। वो स्वभाव उसको मजबूर करता है कि वो उसका भाग्य भोगे। अब भगवान कहते हैं ये तो दुखों को दूर करने वाला योग है। अब दुखों को दूर करने वाला माने दुख किस वजह से आ रहे? पापों के कारण से आ रहे, तो पापों को काटने वाला योग। अब पाप अगर कर दे तो तकदीर बदल जाएगी, तो तकदीर को बदल देने वाला ये योग। परंतु तकदीर बदलना अगर है तो करना क्या होगा? स्वभाव को बदल डाल। तू जो जाकर के लड़ बैठता है हर एक से, तो पीछे हट कर ले, मान ले कि तू मूर्ख है, तू बेवकूफ है, बात खत्म हो गई, झगड़ा होगा नहीं, तेरी नौकरी टोकरी जाएगी नहीं, तकदीर बदल जाएगी। और तू जो दलिद्रता तेरे तकदीर में लिखी हुई थी वो खत्म हो जाएगी। पर वो हो नहीं सकता, वो तो योग है, असंभव है। बात समझ में आई विवेक? तो तकदीर और भाव, स्वभाव, खुद का भाव, स्वभाव, खुद का भाव। तो तकदीर स्थिति बनाता है, स्टेज बनाता है, प्लेटफॉर्म बनाता है, और स्वभाव से तुम फिर उसमें कर्म करते हो। और जो फल मिलते हैं वो किस वजह से मिलते? कर्मों से नहीं मिलते। वो वैसे तो कर्म, हर कर्म का फल है, हर कर्म की सिद्धि है। चाहे तुम रोटी बनाना सीख रहे हो, चाहे तुम भगवान का कोई आराधना कर रहे हो, चाहे कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, हर एक कर्म की, माँ बाप की सेवा कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, नौकरी कर, हर एक कर्म की सिद्धियां है। तो कर्म की सिद्धि माने क्या? उस कर्म का उस विशेष कर्म का फल मिलना शुरू हो जाना, वो हो गई सिद्धि। जैसे हमने एक उदाहरण पहले भी दिया था कि एक व्यक्ति को हम कहते हैं कि जी आप रोज सुबह उठ करके अपने मां का मत्था टेको तो आप सुखी हो जाओगे। वो टेकने लगता है तो दूसरे तीसरे दिन तो कोई उसको सुख नहीं मिलता है और उल्टा मुसीबतें आने लगती है। माँ उल्टा और पूरे विदेश रिश्तेदारों को खबर कर देती कि बेटे को कुछ हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है। आज तक साले ने मत्था नहीं टेका, ये नया नाटक क्या कर रहा है। हाँ, होते 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 दोनों को आदत हो जाती है और उसके बाद होते 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 उस कर्म का भाव उत्पन्न होने लगता है कि मैं मेरे माँ का मत्था टेक रहा हूं या फिर मैं पितृ यज्ञ कर रहा हूं। जैसे ही वो भाव उत्पन्न होता है उसका फल हाजिर हो जाता है। फल मिलता क्यों नहीं है? माने फल तो हर कर्म का है, परंतु जो चाहा वो नहीं मिल रहा है। उसका कारण यह है कि जब आप कर्म कर रहे थे तो ध्यान था उसके फल के तरफ, वो कर्म का भाव ही नहीं उत्पन्न हो सका और वो फल नहीं मिला। वो सपना सपना ही रह गया, क्योंकि सपने देख रहे थे इसीलिए। हाँ, बेहतर तो ये होता कि सपने न देखते, उस फल के अनासक्त तो हो जाते और उस कर्म को कर डालते तो फल सामने होता। अब भगवान ने कहा फल का त्याग कर दे, तो चलो थोड़ा बहुत अपना निकाल लिया और बाद का त्याग कर दिया। हाँ, सबका देने की क्या जरूरत है, कमाल है। ऐसा तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तू भूखा रह ले, क्योंकि मैं अगर भूखा रहूंगा तो कितने दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन तो राम नाम सत्य है, तो सबका सब धरा रह जाएगा ना जी। तो ऐसा थोड़ी कहा है भगवान ने कि फल, जैसे हमने कहा ये आपने आम का पेड़ लगा दिया तो या कोई गाय के बछड़ा पाल लिया
तो आपको अनासक्त कैसे, क्या क्या हम दूध नहीं पिएंगे? और जब वो गाय, दूध तो जरूर पिएंगे, मिला तो जरूर पिएंगे, परंतु इस आस में, इस उम्मीद में उसकी सेवा नहीं करेंगे। सेवा तो मात्र इसलिए करेंगे कि वो एक प्राणी है हमारी तरह, इस संसार का, इस संसार सफर में हमारे साथ शामिल है, इसीलिए हम इसकी सेवा करते हैं। आगे ये दूध दे ना दे कोई बात नहीं, हमें उससे कोई वास्ता नहीं। दे देगी तो अच्छा ही, हम खा पी लेंगे, और नहीं देगी तो कोई बात नहीं, सेवा हम जारी रखेंगे। ये होता है अनासक्त भाव। ऐसा ना, हमने हर बार कहा है कि अनासक्त और ये अहंकार का त्याग वगैरह, ये सब चीजें तब समझ में आती है जब ज्ञान होता है। इसको मात्र अभी फिलहाल इसको थोड़ा थोड़ा कर करके इसको, और जब तक विवेक नहीं जागृत होता है, ये नहीं समझ में आता है कि इन सारे सिद्धांतों को किस प्रकार से हम अप्लाई कर सके, व्यवहार में ला सके। ठीक है ना? आगे ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। देखो, एक बात यहाँ याद रखना, भगवान कहते हैं कि ऐसे ये लोग जो आसुरी किस्म के लोग होते हैं, फिर ये कर्म तो कोई ठीक ठाक करते नहीं है, और ये वास्तव में खुद ब खुद नरकों में जाते हैं। यहाँ ये बोलने का भगवान जो ये कह रहे हैं कि मैं डालता हूँ, वास्तव में भगवान तो कुछ न करते न करवाते हुए स्थित है ना शरीर में, वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ठीक है, उन्होंने वो प्रकृति का घड़न ही ऐसा इस प्रकार से कर दिया है, उसका वो एक नेचुरल फिनोमिना है कि बुरा कर्म करेगा तो बुरे स्थिति में चला जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ जो भगवान का कहने का भाव ये है कि मेरी प्रकृति इस प्रकार की है कि जब कोई भी मनुष्य या आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य इस प्रकार के फिर वो आसुरी कर्म करेगा तो फिर वो नरकों को चला जाएगा। आगे, इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। हाँ, जैसे जैसे साइकिल चलेगी, जैसे जैसे वो चक्का घूमेगा, वो जो भाव है वो बढ़ता चला जाता है। क्योंकि क्या होता है, कर्म से भाव, भाव से कर्म। ठीक है ना? आप कर्म एक कर्म करके वो भाव विलीन हो गया, वासनाएं फिर जागृत हो जाती है, और फिर वो दोबारा से करने की, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि चलो आपको एक आइसक्रीम खाने की इच्छा हो गई तो एक आइसक्रीम खा लिया तो आपको संतुष्टि हो गई, ऐसा कभी होगा नहीं। उसके बाद आपका कुछ ना कुछ और भी, चाहे आइसक्रीम ही खाने की फिर इच्छा हो या फिर और कुछ खाने की इच्छा होती चली जाएगी। वही अगर आप संकल्प ले लोगे मैंने सिर्फ दाल रोटी के सिवा कुछ खाना ही नहीं है, तो वहां पे फिर इन सब चीजों का अंत हो जाता है। पहले पहले खाली दाल रोटी खाना बड़ा मुश्किल रहता है, बाद में उसकी आदत हो जाती है तो दाल रोटी के सिवा कुछ दूसरा अच्छा ही नहीं लगता। ठीक है ना? ऐसे तो ऐसा नहीं है कि हम खाली दाल रोटी खाते, ये बात नहीं समझ लेना। हम तो सब कुछ खा लेते हैं, खा पी लेते हैं, सुखी रहने वाले प्राणी हैं हम, पर ये आपके लोगों के लिए है। हमको ऐसा बोल के बाबा जी आप तो खाली रोज जलेबी और गुलाब जामुन खा रहे, हमको बोल रहे दाल रोटी खाओ। हाँ, अब हम क्या करें, तुम्हारी तकदीर दाल रोटी की थी, अब हमारी गुलाब जामुन की तकदीर थी, तो फिर हम क्या करें? आगे, और हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार। हाँ, काम और क्रोध और लोभ 3 प्रकार के नरकों के द्वार, माने नरकों के जाने के हेतु, कारण, मुख्य। अगर ये 3 न हो तो नरकों के जाने का कोई कारण नहीं बनता। हाँ, आगे, आत्मा का नाश करने वाले, माने आत्मा को अधोगति को ले जाने वाले, नरकों को ले जाने वाले, नाश कर देने वाले। अर्थात अभी अधोगति नर्क माने जरूरी नहीं है कि वही नर्क, वो जो कढ़ाई और तेल में फ्राई करने वाला नर्क जरूरी नहीं है वही नर्क है। नर्क तो वो भी है जैसे कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, कीड़े मकोड़े बन गए, खटमल बन गए, मच्छर बन गए। हाँ, और हमारे यहाँ उड़ने लग गए। हाँ, तो फिर हमले उठा ला वो हिट। हाँ, चढ़ा गया, फिर वो क्या बना, खटमल बना। पहले मच्छर था, अब खटमल बन गया।
तो ये नाश हो जाता है आत्मा का। उस योनियों में कुछ किया नहीं जा सकता। फिर ऐसे योनि में चले जाना जहां आत्म उद्धार का कर्म हो ही नहीं सकता हो, उसको कहते हैं नाश हो जाना। हाँ, आगे। अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। हाँ। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हाँ, इन तीनों को, ये जो क्रोध, लोभ, मोह, देखो सुनो, त्याग देना चाहिए। चलो भगवान कह रहे हैं त्याग देना चाहिए। ये त्याग देना चाहिए कह देने से, या मैंने त्याग दिया कह देने से ये लोभ, क्रोध, मोह नहीं जाते। ये तो किसी ज्ञान से, किसी साधना के अंतर्गत जब आप होते हैं, इसके वास्ते से कुछ साधना करते हो, तो जाकर के फिर इनसे निवृत्ति होती है। जैसे ज्ञान होने लगता है। जैसे हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा ज्ञान अगर आपको एक ये हो जाए कि मैंने जी करके मर जाना है, तो काम, बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। परंतु वो चीज याद रहती नहीं है, तो याद रखने के लिए फिर साधना करनी पड़ती। और साधना किस चीज की करनी? उस संसार से मन हटाने की साधना। हाँ, कि किसी न किसी प्रकार से मेरा उस संसार से मन हट जाए। क्योंकि 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं सबसे पहले तो तू मन को हटा उस संसार से। जब तक तू संसार से मन को नहीं हटाएगा तो भगवान की क्या खोज करेगा तू? तेरे अंतःकरण में तो सारा संसार ही संसार है। तू तो किसी चीज को मानने को राजी नहीं होगा। सारा मैल तो भरा है मन अंतःकरण में। तो पहले उस महल की सफाई करनी होगी, और उस सफाई करनी अगर है तो वो संसार से मन को हटाना होगा। उसके बाद फिर सारा कुछ होगा। तो वो तो जैसे जैसे ये मैल हट जाएगा तो उसमें फिर ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों अपने आप ही हट जाएंगे। क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों। अच्छा, काम का हट जाने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ खाना पीना नहीं और लगाना नहीं और कुछ नहीं करना। आप जो रह रहे ऐसे ही जीवन व्यतीत करना है। ये अंतःकरण के खेल है सारे, शारीरिक नहीं। याद रखना, किसी के दिखावे के वास्ते से काम, क्रोध और लोभ का निकाल देना वाली बात नहीं है इसमें, है ना। क्या हमको बिल्कुल काम नहीं तो आंखों पे पट्टी बांध ली, है ना। तो ऐसा नहीं है कि रेडियो ही नहीं सुनना, आइसक्रीम नहीं खाना। हाँ, तो कुछ लोग संकल्प लेते हैं मिठाई नहीं खाएंगे। तो क्यों नहीं खाएंगे? उससे क्या होने वाला है? मिठाई न खाने से मन हटेगा संसार से, उल्टा और वो मिठाई में जाके फंसेगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है। ये अंतःकरण के खेल है और अंतःकरण की बातें हैं। थोड़ा सा प्रयास कर लो तो आ जाता है। पर हाँ, आगे। क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। हाँ, इन तीनों से, ये तीनों जो बड़े आड़े आते हैं इस मार्गों पे, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर, काम, क्रोध और लोभ, ये बड़े आड़े आते हैं। तो इन तीनों को का जब त्याग हो जाता है, ज्ञान पूर्वक त्याग होता है, वैराग्य को प्राप्त होता है वो मनुष्य, तो फिर ऐसा वो व्यक्ति फिर अपने कल्याण का आचरण करता है ना, दैवी संपदा। और इसके कारण से फिर वो परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को है। हाँ, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत, न स सिद्धि वापनोति न सुखम न परांगति। भगवान कहते कि अर्जुन, शास्त्र विधि को तोड़ करके जो व्यक्ति अपनी मनमानी करता है इस संसार में आकर के, ये मां जान करके कि ये संसार का कोई ईश्वर ही नहीं है और मुझी से संसार चल रहा है, ऐसा सोच करके जो मनमानी करता है वो किसी प्रकार के किसी कर्म का फल नहीं पाता, सिद्धि को नहीं प्राप्त होता, माने किसी प्रकार से किसी अच्छे कर्म का फल नहीं पाता है, ना वो सुख को प्राप्त हो सकता है और न ही किसी प्रकार की शांति को। अशांति तो बनी रहेगी निरंतर, क्योंकि शास्त्र विधि को तोड़ करके, शास्त्र को तोड़ करके जो शास्त्र बनाया है इस संसार के बनते समय, कि इस संसार को इस प्रकार से बनाया है कि मनुष्य इस प्रकार से जिए तो ये संसार चलेगा ढंग से। वो शास्त्र, इसका वो जो साइंस है,
उसके अनुसार जो नहीं बरतता वो तो संसार में परेशानी हो जाता है। अब जैसे खाने पीने के नियम बताए गए हैं और आज हम भी अगर तोड़ते हैं तो हमें भी जुकाम और खांसी और 1000 किस्म की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। ये तो दिखती बात है। ऐसा नहीं एक संसार बनाया, महीने बनाए, महीने हुए, वो क्योंकि वो जो संसार है वो कोई स्थिर तो है नहीं, वो तो घूम रहा है। तो घूमेगा तो उसमें दिन रात होंगे, दिन रात होंगे तो महीने साल होंगे, मौसम बदल जाएंगे, वहां ऋतु आएंगे ही, क्योंकि वो घूम रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है ना जी। मौसम तो बदलेगा बदलेगा, इंटरेक्शन हो रहा है। तो फिर उसके नियम बनाए कि इस महीने में ये नहीं खाना, उस महीने में वो नहीं करना। ये सारे जो नीति नियम बनाए वो शास्त्र, और इन सबको झूठा कह देना। वेद झूठे, ब्राह्मण झूठे, बाबा झूठे। हाँ, और खाली हम सच्चे, तुम महान, क्योंकि 1000 लोगों ने तुमको कहा तुम महान हो। पर वास्तविकता तो यह है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो जो संसार को अधोगति को ले जा रहे हो। हाँ, और ले गए कामयाबी से, वो कामयाब रहे, वो असुर। हाँ, वो कामयाब रहे, और हम लोग सारे के सारे माने हमको छोड़ दो, तुम लोग सारे अधोगति को प्राप्त हो गए। हाँ, हाँ, हम बच गए, हम चतुर निकले ना। हमने कहा हटो यहाँ से। हाँ, आगे। इसे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था माने क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर तू ये जानना चाह रहा है तो तू एक काम कर, तू शास्त्र का सहारा ले ले कि मैंने वास्तव में क्या करना चाहिए इस समय में। ये जो युद्ध मेरे सामने पड़ा है, अगर इस व्यवस्था में तू जानना चाह रहा है तो तू शास्त्र का प्रमाण ले ले। ये शास्त्र में कहा है कि क्षत्रियों का क्या धर्म है। हाँ, और आगे। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। हाँ, इस प्रकार से ये जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, इस प्रकार से तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से ये ज्ञान प्राप्त करके हमारे अनुसार तो तू शास्त्र में जो कहा गया है उसी को करने के लिए योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम। ठीक है जी।